हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। इस सेशन में हम लोग पाकिस्तान की एक फेमस न्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो कि अभी करंट में रही थी, जिसमें पाकिस्तान के जो फॉर्मर पीएम थे इमरान खान, वो एक कोर्ट में जा रहे थे और उनका एक वीडियो वायरल हो गया था कि वो अपने सर को एक ब्लैक बॉक्स से ढक कर ले गए थे और उनके चारों तरफ एक सील लगी हुई थी आयरन की। काफी सारे गार्ड्स थे। इस तरीके का डर उनको बैठा हुआ है कि उनकी मृत्यु हो सकती है, उनको मारा जा सकता है। यहाँ पर आप न्यूज देख रहे होंगे, इकोनॉमिक टाइम्स की है। हेड कवर्ड विद ब्लैक बॉक्स लाइक ऑब्जेक्ट, इमरान खान सीन एंटरिंग पाकिस्तान कोर्ट, वीडियो गैस वायरल। ये जो वीडियो है इनकी बहुत वायरल हो गई है पाकिस्तान में। आपको बता दूं, जो इमरान खान है वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी थी इनकी, पीटीआई नामक पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी? पीटीआई नाम की इनकी पार्टी थी। उसके ये पीएम थे उससे, ठीक है। लेकिन बाद में इन पर केस वगैरह लग गए, ठीक है। और अब पार्ट किसके पीएम बन गए? शहबाज शरीफ बन गए हैं। शहबाज शरीफ पीएम बन गए पाकिस्तान के, ठीक है। और इन पर तो इमरान खान पर केस लग रहे हैं। एक तो टेररिज्म के केस लग रखे हैं, इसके अलावा इन पर करप्शन के भी केस लगे हुए हैं, ठीक है। और करप्शन के केस में ही इनकी सुनवाई थी, उस वजह से ये गए हुए थे। इनकी जो वेल है, यानी कि जो जमानत है, वो एक्सटेंड हो गई है 13 अप्रैल तक, ठीक है। उसके रिगार्डिंग ही ये जमानत को एक्सटेंड करवाने के लिए ये गए थे। और किस टाइप से गए थे, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर आपको दिखेगा, देखो। इस तरीके से गए थे, आपको अगर दिख रहा हो तो। ऐसा एक ब्लैक बॉक्स था और चारों तरफ से ये सील लगाई हुई थी गार्ड्स की। बुलेट प्रूफ सील थी, क्योंकि इन पर एक बार पहले भी अटैक हो चुका है। पाकिस्तान में ही कराची में इन पर एक बार अटैक हो चुका है, जिसमें इनके पैर में गोली लगी थी, ठीक है। वो भी बहुत वायरल हुआ था। इनके पैर में गोली लगी थी, इस पर पहले भी अटैक हो चुका है। तो इस पर एक यूजर है, वहीं के ही कुछ यूजर हैं, उन्होंने कमेंट भी किया है कि इजंट देयर ए बेटर वे टू प्रोटेक्ट हिम, यानी कि इससे बढ़िया कोई बेटर वे नहीं था क्या इनको प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि पाकिस्तान के सीएम है ये। कुछ लोगों ने तो कमेंट किया कि इस ब्लॉक बॉक्स की जगह कोई या तो प्रॉपर हेलमेट होता। यानी कि सोचने लायक बात है यार, किसी देश का कोई प्रधानमंत्री हो और उसको किस तरीके से अपने ही देश में, अपने ही देश की अदालत में जा रहा है वो, और उसको किस तरीके से जाना पड़ रहा है, ठीक है। एक हमारे इंडिया में नॉर्मल से नॉर्मल जो नेता होते हैं, नॉर्मल से नॉर्मल अधिकारी होते हैं, उनको भी प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, और वहां पर पाकिस्तान में इस तरीके के हालात हैं अब। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट उनका अलग चल रहा है, ठीक है। अभी आगे मैं बताऊंगा आपको इलेक्शन के बारे में। एक तरफ उनकी सरकार अलग चल रही है, सरकार भी दो धड़ों में बटी हुई है, ठीक है। ऊपर से उन पर लोन है काफी सारे देशों का। उनकी आर्मी अलग चलती है उनसे, ठीक है। आईएसआई का अलग रोल होता है। तो चार पांच तरीके के पावर सेंटर हो जाते हैं, एक पावर सेंटर नहीं होता। जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया में मोस्ट सबसे बड़ा पावर सेंटर है हमारा संसद, ठीक है। संसद के बाद आर्मी का अलग काम होता है, सुप्रीम कोर्ट का अलग काम होता है, संसद का अपना काम होता है। लेकिन पावर सेंटर मेनली हमारे यहाँ पर केंद्रित है। वहां पर कोई केंद्रित नहीं है, वहां पर सबकी अपनी अपनी चलती है। सरकार की अलग चलती है, आर्मी की अलग चलती है, ठीक है, और आईएसआई की अलग चलती है। तो जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनको इंटरिम बेल मिल गई है लाहौर एंटी टेररिज्म कोर्ट से, ठीक है। और 13 अप्रैल तक जो उनकी बेल है, इसको बढ़ा दिया गया है। ये बियोन की भी न्यूज है, जिसमें लिख रहा है कि इमरान खान अपीयर्ड इन कोर्ट विद हेड कवर्ड ए ब्लैक बकेट एज प्रोटेक्शन। ये काफी न्यूज में वायरल हो गई थी ये वाली न्यूज। कौन कौन से केस लगे हुए हैं आपको पता होगा। एक तो उन पर करप्शन का केस लगा हुआ है, महंगी महंगी उनको वॉच वगैरह मिली थी। पाकिस्तान के पीएम को उन्होंने उनको बेच दिया था, जैसे कि वॉचेज मिली थी, कफिंग्स वो मिले थे, इयररिंग्स मिली थी इमरान खान को, ठीक है। इस पर इनका करप्शन का आरोप लगा है कि उन्होंने जो महंगे महंगे गिफ्ट उनको मिले थे, उन्होंने उनको क्या किया था? बेच दिया था। गिफ्ट जो मिले थे उनको बेच दिया था, ठीक है। इसके केस उन पर लगे हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन तो आप सभी को पता ही होगा। हमारे यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी है हमारी जम्मू कश्मीर, उसका जो बजट होता है, उसका बजट वहां के पीओके से लगभग 10 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। जो पीओके को वहां का बजट होता है। इसमें लिख रहा है इमरान खान रिसीव्ड 5 एक्सपेंसिव रिस्ट वॉचेज इंक्लूडिंग ए ग्रेफ वॉच वर्थ 3.8 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज, अराउंड रेस 1.1 मिलियन एट करेंट रेट्स, ठीक है। इतने 1.1 मिलियन की जो वो वॉचेज थी, वो इमरान खान ने उनका करप्शन किया है, ठीक है। इसके चार्जेज उन पर लगे हुए हैं। Pakistan needs to repay 77 billion debt to China, Saudi Arabia by 2030,
26 तक, यानी कि 2026 तक पाकिस्तान को $77 बिलियन का डेब्ट चुकाना है, अपना कर्ज चुकाना है। इतनी गंदी हालत हो रखी है अभी करंट में। तो आईएमएफ के पास गिड़गिड़ा रहा है, आपने देखी होंगी, न्यूज आती रहती है रोजाना, ठीक है। और बहुत सारी न्यूज आती है कि आईएमएफ भी पैसा नहीं दे रहा है। सऊदी अरबिया ने भी एक बार तो मना कर दिया था। पाकिस्तान इज अवेटिंग ए मच नीडेड यूएसडी 1.1 बिलियन ट्रेंचेज ऑफ फंडिंग फ्रॉम आईएमएफ। आईएमएफ से अभी मिलने से मना कर दिया उन्होंने। आईएमएफ से 1.1 बिलियन का फंड चाहता है पाकिस्तान, ठीक है। हाल ही में न्यूज आई थी एक, उनके वहां पर क्या होता है, जैसे कि कुछ, जैसे रमजान का महीना चल रहा है, उसमें फ्री राशन बांटा जाता है पाकिस्तान में, ठीक है। और फ्री राशन में लगभग 10 से 20 लोग मर गए थे उसमें। इतनी गंदी हालत चल रही है वहां पर पाकिस्तान में। बहुत महंगाई हो गई है, न्यूज सुनते रहते होंगे आप। पेट्रोल वगैरह की कीमत बहुत ज्यादा हो चुकी है, खाने के सामान की कीमत बहुत ज्यादा हो चुकी है। ये योगी जी हमारे क्या बोल रहे हैं, भारत में 80 करोड़ को फ्री राशन, पाकिस्तान में रोटी के लाले। ये सीएम योगी ने बोला है, ठीक है। अपने यहाँ के नेता भी इसको खूब बना रहे हैं। कैन पाकिस्तान पिकअप दी पीसेस, इसका एक ये रिपोर्ट है आज ही की दी हिंदू की, आज के दिन की रिपोर्ट है 7 अप्रैल की, कि पाकिस्तान पीसों में टूट सकता है क्या। यानी कि वहां पर अलग अलग पावर सेंटर बन गए। जो आर्मी चीफ है वहां के आसिम मुनीर, वो लेना चाहते हैं किसको, पावर को लेना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां आप सभी को पता होगा पाकिस्तान में आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहता है शासन में। आर्मी मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर है पाकिस्तान में। जैसे हमारे यहाँ पर तो आर्मी का केवल प्रोटेक्शन के लिए होता है, लेकिन वहां पर आर्मी सत्ता का केंद्र मानी जाती है, ठीक है। और कई बार आपने सुना होगा पाकिस्तान में सत्ता का परिवर्तन करवा दिया आर्मी ने, ठीक है। तो ए डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट एंड पॉलिटिकल क्लास स्प्लिट डाउन द मिडिल आर ओनली टॉपिंग्स फॉर ए कंट्री appears टू बी ए परमानेंटली फॉलिंग स्टेट एज ऑर्डिनरी पाकिस्तान डील। यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, रुपए की जो वैल्यू है पाकिस्तान में वो घटती जा रही है। बल्कि पूरे एशिया में ऐसा हो रहा है कि भारत वगैरह की जो रुपए की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, और इनकी रुपए की वैल्यू घटती जा रही है, ठीक है। और इनकी ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा घटकर आ गई है। हाल ही में एक और न्यूज आपने सुनी होगी कि पंजाब जो प्रांत है इनका, पंजाब प्रांत में सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी एक, जिसमें 3 जज थे, उन्होंने तो बोल दिया था कि पंजाब में 14 मई को क्या करवाए जाएंगे, इलेक्शन करवाए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो शहबाज शरीफ की जो पार्टी है उसने क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। पैसे देने से मना कर दिया था इलेक्शंस के लिए। ये लिखा देखो, रिलीज फंड्स फॉर द इलेक्शन एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी इन इम्बेटल्ड कंट्री। यानी कि उन्होंने फंड को देने से मना कर दिया शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने, और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से मना कर दिया। ये एक न्यूज देख रही है, स्टैम्पेड एट फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर किल्स 11 इन पाकिस्तान। वहां पर गरीब लोग जो होते हैं उनका सबसे ज्यादा समस्या आ रही है। गरीब लोग जो हैं उनको सबसे ज्यादा समस्या आ रही है। लगभग 10 से 20 लोग मारे गए थे कराची में हाल ही के टाइम पर, ठीक है। 31 मार्च की न्यूज है, जिसमें फ्री राशन के लिए लोग लड़ते हुए मारे गए थे। इतनी भुखमरी हो गई है वहां पर। पाकिस्तान पार्लियामेंट पासेज बिल टू कर्टेल पावर्स ऑफ चीफ जस्टिस। जैसे कि इसराइल में आपको पता होगा, इसराइल में प्रोटेस्ट चल रहा था, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, कि इसराइल के जो नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, जो कि वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वहां पर एक बिल लेके आए थे जिससे कोर्ट के जो चीफ जस्टिस वगैरह थे उनकी पावर घट जाएगी, ठीक है। और वहां पर मेजर प्रोजेक्ट प्रोटेस्ट हुए थे इसके विरोध में बहुत ज्यादा। अपने इंडिया की जो वो है एम्बेसी है इजराइल की, वो भी बंद हो गई थी कुछ दिनों के लिए। तो लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ, चुपके से ये जो बिल है ये पास भी हो गया है, और जो वहां के चीफ जस्टिस वगैरह हैं उनकी जो पावर है वो भी घटा दी गई है, ठीक है। और इस बिल का ज्यादा विरोध भी नहीं हुआ पाकिस्तान में, क्योंकि एक ही तो पार्टी है पीटीआई जो विरोध कर सकती है, और वो भी इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, वो अपने ही मुद्दों में उलझी हुई है। वो उसके अपने ही जो प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं उसके पीटीआई पार्टी के, वो खुद ही केस लगा हुआ है उनका, तो वो उससे उलझ रहे हैं, ठीक है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान पार्लियामेंट on Thursday passed a bill to curb the powers of the Chief Justice of the Supreme Court regarding suo motu cases and the constitution of benches. It is a significant move to rein in the top judiciary amid criticism by the opposition. अपोजिशन ने क्रिटिसिज्म तो किया, लेकिन इतने बड़े तरीके पर वहां की जनता ने क्या किया, विरोध नहीं किया पाकिस्तान की जनता ने। जैसे इजराइल की जनता ने सड़कों पर आकर विरोध किया इस बिल का, पाकिस्तान की जनता इतनी लिटरेट नहीं है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, जो कि जियोपॉलिटिक्स वाले मुद्दों पर बात करे। वहां पर मेजर जो प्रॉब्लम चल रही है अभी फूड में ही उलझी हुई है, ठीक है। आम जनता है, आम लोग बेचारे अपने रोटी पानी के जुगाड़ में ही उलझे हुए हैं।
पाकिस्तान सेंट्रल बैंक फॉरेक्स रिजर्व फॉल टू 4.2 बिलियन डॉलर। उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है पाकिस्तान का वो भी 4.2 बिलियन फॉल हो चुका है, ठीक है, 4.2 बिलियन पर आ चुका है, बहुत कम हो चुका है फॉरेक्स रिजर्व। ये एक पाकिस्तान के क्या है, थिंकर हैं, जो कि जिन्होंने पाक फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताया है कि इंडिया की ग्रोथ से कंपेयर करके बताया कि पाक की फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा खराब हालत है वहां पर। मैंने आपको वीडियो दिखाई थी इमरान खान की। और अभी तो काफी सारी न्यूज देखी होंगी आपने इंडिया के न्यूज चैनल्स पे कि पाकिस्तान टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो पॉसिबल भी है, पाकिस्तान में टेररिज्म भी आपको पता होगा, तहरीक ए तालिबान का बहुत आतंक मचा हुआ है, ठीक है, तहरीक ए तालिबान का काफी सारे केसेस हो रहे हैं, तहरीक ए तालिबान का, ठीक है। इसके अलावा जो बलूचिस्तान प्रांत है उनका, उनमें चल ही रहा है प्रोटेस्ट, बलूच बलूच लोगों के द्वारा बलूचिस्तान में, ठीक है। और जो ग्वादर पोर्ट वगैरह हैं उन पर प्रोटेस्ट चल ही रहा है चाइना के द्वारा। चाइना ने भी लोन मांगना स्टार्ट कर दिया है। चाइना के जो वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन पर भी हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में एक साथ चल रही हैं, जो कि इंडिया के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप में कैसी कंट्री है, एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, ठीक है। और न्यूक्लियर पावर कंट्री होने के नाते एक, तभी तो बोलते हैं कि एक न्यूक्लियर पावर कंट्री के लिए तो संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, और हमारे पड़ोस में वैसे है, तो इस वजह से हम पे भी इफेक्ट उसका उतना ही पड़ता है जितना पाकिस्तान पे पड़ता है। तो सेशन को एंड करते हैं यहीं पर। धन्यवाद।